Hello students, today we are going to discuss our chapter number 2 of class 9, that is matter around us pure. Let us start our new chapter. In our first chapter we have discussed about matter. आप लोगों ने पढ़ा है मैटर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और कितनी फिजिकल स्टेट्स हमारे पास मैटर की होती हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं मैटर के बारे में। सेकेंड चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मैटर से फर्दर हम इसको कितने टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। मैटर से हम मैटर की क्लासिफिकेशन कितने टाइप की होती है, इनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे और जो मैटर हमारे आसपास है, हमारे सराउंडिंग में है, क्या वो प्योर है और अगर वो नहीं है तो उसको प्योर करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। सो लेट अस सी द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सबसे पहले आप देखेंगे मैटर को ब्रॉडली यहाँ पे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मैटर को हम दो टाइप में डिवाइड कैसे करेंगे, एक तो प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का अगर आप मीनिंग देखें, प्योर मतलब जिसमें कोई और चीज़ की मिलावट नहीं है। तो मेनली ब्रॉडली हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं मैटर को। मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर मतलब जिसमें आपका एक सब्सटेंस के अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस भी मिक्स है, मतलब दो चीज़ों का मिक्सचर, तभी तो हम कहेंगे कि वो इम्प्योर है। और जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपके पास सब्सटेंसेस का मिक्सचर हो तो उसको हम मिक्सचर्स भी बोल देते हैं। तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली ऑन टू स्टेजेस लाइक प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। और इन इम्प्योर सब्सटेंसेस को ही हम क्या बोल देते हैं, मिक्सचर। मिक्स का मतलब क्या, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में क्या हो जाएं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं तो मिक्सचर उनको बोल देंगे। फर्दर हम देखते हैं कि मिक्स जो आपके प्योर सब्सटेंस है, इनको और दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। प्योर सब्सटेंस भी दो तरह के हो सकते हैं। अब प्योर सब्सटेंस दो तरह के कैसे हो सकते हैं, एक को हम बोलेंगे एलिमेंट्स और दूसरे टाइप को हम बोलेंगे कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस फर्दर हैव टू टाइप्स, वन इज़ एलिमेंट एंड द सेकंड इज़ कंपाउंड। और जबकि मिक्सचर्स जो हैं, मिक्सचर्स की दो क्लासिफिकेशन हो सकती हैं, या तो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होगा या फिर आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। अभी के लिए आप इतनी क्लासिफिकेशन ही याद करेंगे। इस क्लासिफिकेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा, मैटर को हम मेनली दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर्स भी बोलते हैं। फर्दर प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के, या तो एलिमेंट होगा या फिर वो कंपाउंड होगा। और मिक्सचर फर्दर दो टाइप के कौन कौन से होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर होगा या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। अब हम देख लेते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स। जैसे प्योर सब्सटेंस के कुछ एग्जांपल आपको अगर मैं दिखाती हूँ तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है। व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस। प्योर मतलब कोई एक ही चीज़ होगी, उसके अंदर कोई दूसरे टाइप के पार्टिकल्स या सब्सटेंसेस नहीं होंगे। मतलब अगर हम डेफिनेशन देखें तो प्योर सब्सटेंस क्या है, ओनली वन सब्सटेंस इज प्रेजेंट। प्योर सब्सटेंसेस क्या होंगे, जहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप के सब्सटेंसेस होंगे, कोई अदर इम्प्योरिटी नहीं होगी, उनको हम कहेंगे प्योर सब्सटेंसेस। फर्दर फिर हमने बात की थी प्योर सब्सटेंस दो तरह के हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और ये कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। तो अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एलिमेंट्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर कंपाउंड्स। एलिमेंट अपने आप में ही स्मॉलेस्ट सब्सटेंस है, सिंपल सब्सटेंस है, फर्दर और ज़्यादा आप इनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आयरन, लोहा है आपके पास, लोहे की एक रोड है, उसके अंदर सारे के सारे एटम किसके होंगे, आयरन के होंगे। आप इस आयरन के एक एटम को फर्दर और ज़्यादा इसमें और कोई डिफरेंट टाइप प्रेजेंट नहीं है, सभी के सभी क्या हैं, आयरन के ही एटम प्रेजेंट है। सिंगल टाइप के, एक ही टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट हैं और इटसेल्फ ये सिंपल है, इसको फर्दर ब्रेक डाउन करके आप और सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एक एलिमेंट है। और कंपाउंड क्या है, कंपाउंड क्या होंगे, दीज आर मेड अप फ्रॉम एलिमेंट्स विच आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या फ़र्क होता है, कंपाउंड्स जो होते हैं, कंपाउंड्स एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अब अगर आपके डिफरेंट एलिमेंट या सेम टाइप के एलिमेंट्स आपस में, इसमें नेसेसरी कंडीशन क्या है, अगर एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर हो जाते हैं तो एलिमेंट्स की केमिकली बॉन्डेड टुगेदर होने से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बात कर रही थी आयरन।
आयरन में क्या है, एक आयरन रोड है, सभी के सभी एटम्स किसके हैं आपके पास, आयरन के एटम्स हैं। आप इसको फर्दर और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो आयरन क्या है, एलिमेंट है। लेकिन अगर आपका ये एलिमेंट किसी एक दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाए, अगर मैं कहूँ कि ये आपका जो है आयरन ये क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाता है और ये कंबाइन करके बनाता है FeCl3, ये एक बन जाएगा कंपाउंड। कैसे बना कंपाउंड, आयरन एक एलिमेंट है, क्लोरीन भी एक एलिमेंट है। जब ये दोनों एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट केमिकली बॉन्डेड टुगेदर हो गए, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनी, केमिकली बॉन्डेड टुगेदर एलिमेंट्स फॉर्म कंपाउंड। अब एक एलिमेंट आयरन, एक एलिमेंट क्लोरीन, दोनों केमिकल बॉन्ड के थ्रू कंबाइन हो गए, तो नाउ इट फॉर्म कंपाउंड। तो ये क्या है, कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देते हैं जब आपके एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर हो जाते हैं। तो ये तो डेफिनेशन होगी आपके पास प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन, एलिमेंट्स की डेफिनेशन और कंपाउंड्स की डेफिनेशन। अब कुछ इनके एग्जाम्पल देखते हैं। Here we have a flow chart which is showing some examples of elements and compound। देखो हमारे पास यहाँ पे आपके पास क्लासिफिकेशन है, मैटर को हम दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। फर्दर प्योर सब्सटेंस की दो क्लासिफिकेशन है, एलिमेंट और कंपाउंड। अभी हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंस क्या है, जिनमें सिर्फ एक ही टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, एक ही टाइप के सब्सटेंस होते हैं, सिंगल टाइप के सब्सटेंस होंगे तो प्योर सब्सटेंस। फिर एलिमेंट क्या होता है, ऑलरेडी सिंपलेस्ट होते हैं एलिमेंट, इसमें फर्दर और ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन नहीं करते। सिंगल टाइप के अगर आपके पास सब्सटेंस हैं तो क्या है, सिंगल एलिमेंट, सिंगल एटम्स हैं एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कॉपर का टी पॉट है, जैसे ये एक टी पॉट है, जैसे केतली होती थी पुराने टाइम पे, कॉपर की है। इसमें सारे के सारे, इस टी पॉट के अंदर सारे के सारे जो एटम्स हैं वो किसके प्रेजेंट हैं, यहाँ पे नीचे देखो सभी एटम किसके हैं, कॉपर के हैं। कॉपर के अलावा कोई एलिमेंट और प्रेजेंट नहीं है, ओनली सिंगल एलिमेंट इज़ प्रेजेंट, दैट इज़ कॉपर। तो ये किस तरह का है क्लासिफिकेशन, ये प्योर सब्सटेंस है क्योंकि एक ही टाइप के एलिमेंट है और सिर्फ सिंपल अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये क्या है, एलिमेंट। अब कंपाउंड भी क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा इज़ NaHCO3, ये एक मॉलिक्यूल होता है NaHCO3, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। अब आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है, ये जो मॉलिक्यूल है NaHCO3, ये पूरा एक मॉलिक्यूल NaHCO3 के कॉम्बिनेशन से बना है। ये इसके अंदर अलग अलग क्या प्रेजेंट हैं, एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि केमिकली बॉन्डेड टुगेदर हैं। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन केमिकली बॉन्डेड टुगेदर हैं और एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट कौन है यहाँ पे, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर होके एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा NaHCO3। इसके अलावा आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप HCl, एक एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी क्या है, एक कंपाउंड है। इसके अलावा आप और बात कर सकते हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर सकते हो, CO2 भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है आपके पास। इसके अलावा आप बात कर सकते हो NaCl, ये भी एक कंपाउंड है क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर हैं। तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है अभी तक एलिमेंट और कंपाउंड की डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल। हेयर वी हैव सम अदर एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि गोल्ड मेटल, गोल्ड की अगर मेटल आपसे पूछी जाए तो आपसे क्या पूछेंगे कि ये प्योर सब्सटेंस है या नहीं, तो आप क्या कहेंगे, मान लो आपके पास ये गोल्ड मेटल है, इसमें सारे के सारे एटम किसके होंगे, गोल्ड के। गोल्ड का सिंबल होता है AU, इसमें AU सभी एटम सिंपल हैं, गोल्ड के ही एटम्स प्रेजेंट है, कोई और एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, गोल्ड मेटल इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। कॉपर की वायर है, अगर तांबे की तार है तो उस तांबे की तार के अंदर सारे के सारे एटम किसके प्रेजेंट है, ऑल एटम्स आर ऑफ कॉपर, तो ये भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। शुगर है आपके पास, शुगर है चीनी जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑफ फॉर्मूला C12H22O11, तो ये भी क्या है, शुगर। आपकी जो चीनी होती है, चीनी का एक दाना अगर आप देखेंगे तो एक क्रिस्टल के अंदर क्या है, C12H22O11 है, तो वो पूरी की पूरी
शुगर ही, उसमें ऐसा तो नहीं है कि बीच में नमक भी डाला हुआ है, बीच में आपने टर्मरिक भी डाल दिया, नहीं, सारी की सारी शुगर होती है, एक ही टाइप का सब्सटेंस है। पर वो सब्सटेंस बना कैसे है? अलग अलग एलिमेंट्स के केमिकली बॉन्डेड टुगेदर होने से बना है। तो इसका मतलब शुगर है तो प्योर सब्सटेंस, चीनी अपने आप में प्योर है, उसमें कोई और सब्सटेंस मिक्स नहीं है, पर बना कैसे है वो? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो आप क्या कहेंगे? शुगर प्योर सब्सटेंस है, बट कौन सी कैटेगरी का? शुगर इज़ अ कंपाउंड, जबकि ये दोनों क्या हैं? एलिमेंट। कॉपर मेटल और गोल्ड मेटल और कॉपर वायर, ये दोनों एलिमेंट्स की कैटेगरी में आएंगे और शुगर आपका कैटेगरी में आएगा। कौन सी कैटेगरी के अंडर आएगा? इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड। तो शुगर इज़ अ कंपाउंड। अब आपको क्लियर होगा कंपाउंड क्यों है, क्योंकि शुगर बना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकली बॉन्डेड टुगेदर होने से, अलग अलग एलिमेंट्स के केमिकली बॉन्डेड टुगेदर होने से कंपाउंड बन गया। और लेकिन शुगर है तो प्योर, चीनी आप जब यूज़ करते हो तो सभी के सारे क्रिस्टल चीनी के ही हैं, शुगर के ही हैं, तो दैट इज़ प्योर। सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। आपका जो नमक है सॉल्ट, ये क्या है? अब ये प्योर सब्सटेंस तो है, नमक है तो प्योर है, बीच में ऐसा तो नहीं है चीनी आ जाएगी, बीच में आपकी कोई टर्मरिक आ जाएगा या कोई और स्पाइसेस आ जाएंगे, सारा का सारा नमक है, प्योर सब्सटेंस है, नमक आपका प्योर है। बट प्योर सब्सटेंस की कौन सी कैटेगरी में आप इसको रखेंगे? इट कम्स अंडर एलिमेंट और इट कम्स अंडर कंपाउंड। तो आप कहेंगे मैम इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, दो अलग अलग एटम्स के केमिकली बॉन्डेड टुगेदर होने से बना है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है? इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड। तो आपका जो सॉल्ट है वो कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। इसके बाद आता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस के अंदर सभी एटम किसके प्रेजेंट हैं? हाइड्रोजन के। एक ही टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है, सिंगल टाइप के एटम प्रेजेंट है, लेकिन एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ केमिकली बॉन्डेड टुगेदर है। तो अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन, तब तो आप कहेंगे दिस इज़ एलिमेंट। अगर सिंगल हाइड्रोजन आपसे पूछा जाए H, तो आप कहेंगे ये एलिमेंट है। लेकिन आपको कहा जाए हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस कब बनती है बेटा? जब दो अलग अलग हाइड्रोजन के एटम केमिकली बॉन्डेड टुगेदर हो जाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। और जब भी दो एलिमेंट केमिकली बॉन्डेड टुगेदर होंगे तो वो क्या बनाएंगे? कंपाउंड। तो हाइड्रोजन गैस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड, बट हाइड्रोजन, ओनली हाइड्रोजन, दैट इज़ एलिमेंट। नेक्स्ट वी हैव डायमंड। डायमंड के अंदर क्या होता है? डायमंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। CH4 यूनिट होती है जो बार बार अपने आप को रिपीट करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, दो अलग अलग एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर हैं। तो डायमंड कौन सी कैटेगरी में आएगा? प्योर सब्सटेंस है, डायमंड प्योर होता है, लेकिन कैटेगरी कौन सी है प्योर सब्सटेंस की? आप कहेंगे इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड। So this is compound. I hope in today's lecture you have understood what are pure substances, what are elements and what are compounds. तो आप अपनी नोटबुक के अंदर आपने ऑलरेडी लिखी है डेफिनेशन, तो एक बार उसको रिवाइज करेंगे और इन एग्जाम्पल्स को नोट करेंगे। प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल, फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन आप करके लिखेंगे कि कौन सा कंपाउंड है इनमें से और कौन सा आपका एलिमेंट है। दिस इज़ योर टुडेज़ होमवर्क।